दोस्तों, मेरे पास एक कहानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रामू और गोपाल की नहीं है। ये कहानी उन करोड़ों मेहनती लोगों की है जो रोज खून पसीना एक करते हैं, पर फिर भी जिंदगी की सीढ़ी बस पहले पायदान पर खड़े रह जाते हैं। क्यों? मेहनत में कमी नहीं होती, कमजोरी होती है सोच में। चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं और शायद आपकी जिंदगी का दिशा बदल जाए। एक गांव था, धूल भरी गलियां, पुरानी दीवारें और दो प्यारे दोस्त रामू और गोपाल। दोनों मजदूर, दोनों गरीब, दोनों के पैर फट जाते थे काम करते करते। लेकिन दोनों की एक बड़ी अंतर था जो धीरे धीरे बड़ा बनता गया। हर शाम दोनों चाय पर मिलते थे। रामू बोलता, भाई आज 20 रुपए बच गए, और उसी पल 20 रुपए की चाय और 10 रुपए की बीड़ी उड़ा देता। गोपाल हंसकर कहता, तेरे लिए बचत का मतलब क्या है? पैसे बचाकर उड़ाना। रामू बोलता, अरे जिंदगी एक ही बार मिली है, जी लेते हैं। गोपाल धीरे से बोलता, जिंदगी एक ही बार मिली है, सुधर भी लेते हैं। गरीबी मजदूरी से नहीं आती, गरीबी वही गलती रोज दोहराने से आती है। गलती एक, छोटी कमाई को छोटा समझना। रामू सोचता, थोड़ा सा पैसा है, इससे क्या बड़ा हो जाएगा। ये सोच हर गरीब को आज ही की कमाई में बांध देती है। भविष्य का कोई प्लान नहीं। गोपाल 20-30 रुपए भी बचा लेता। कहता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई। छोटा पैसा बचत से बड़ा बनता है। उड़ाने से नहीं। गलती दो, सीखने से डरना। एक दिन ठेकेदार मशीन लेकर आया। पूछा, कौन चलाएगा? रामू जैसे पीछे भागा, मुझे नहीं आता, ये सब मेरे बस की बात नहीं। दूसरी तरफ गोपाल डरते हुए बोला, सिखा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। सब मजाक उड़ाते हैं। गोपाल मशीन चलाएगा? ये तो कड़कनाथ मुर्गे को भी नहीं पकड़ सकता। पर गोपाल सीख गया। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो डरता है वही रह जाता है। गलती 3, थकान को बहाना बना लेना। रात में दोनों थक कर घर जाते। रामू बिस्तर पर गिर जाता। गोपाल बिस्तर पर बैठकर यूट्यूब पर मशीन के वीडियो देखता। रामू चुटकी लेता, मजदूरों को इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गोपाल हंसता, और पैसा, वो किसे लगाना चाहिए? थकान सिर्फ बहाना है। जो सीखना चाहता है वो थकान को भी हरा देता है। साल 1। रामू कमाता है, खर्च करता है। गोपाल कमाता है, थोड़ा बचाता है, सीखता है। रामू वही मजदूरी, गोपाल अब मशीन चला लेता है। साल 2। रामू अभी भी मजदूरी, गोपाल अब मशीन चलाने के पैसे ज्यादा मिलने लगे। रामू बोलता, तू अमीर बन रहा है क्या? गोपाल हंसता, अभी नहीं भाई, बस सीख रहा हूं। साल 3। रामू वही कहानी, गोपाल एक छोटी मशीन खरीद लेता है और छुट्टी पर छोटी मोटी पीस का काम लेने लगता है। अब रामू डरता है। कहता, तू सीखने में सही था भाई। गोपाल उसे गले लगाता, अभी भी देर नहीं हुई। सुधार की शुरुआत वहीं से होती है जहां ईगो खत्म होता है। अब 5 साल बाद रामू की जिंदगी, दिन वही, पसीना वही, थकान वही, कपड़े वही, और जेब
अब भी खाली। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, बस आदत है कल फिर दिहाड़ी पर जाने की। गोपाल की जिंदगी। छोटा वर्कशॉप, एक मशीन, फिर दो मशीनें, एक कमरा किराए पर, और अब दो मजदूर उसके अंडर। गोपाल खुद मजदूर से मालिक बन चुका था। रामू रो पड़ा। पूछा, भाई, मैं मेहनत तो तेरे जितनी ही करता था, लेकिन जिंदगी तेरी क्यों बदली, मेरी क्यों नहीं? गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, भाई, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। तू कमाई को उड़ाता रहा, मैं बचाता रहा। तू थक कर सो जाता था, मैं थक कर सीखता था। तू डर को बहाना बनाता था, मैं सीखने की हिम्मत करता था। तू आज के लिए जीता था, मैं कल के लिए तैयारी करता था। और सबसे बड़ी बात, तू मजदूरी करता रहा, मैं दिमाग लगाता रहा। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। मजदूरी गरीब नहीं बनाती, सोच गरीब बनाती है। मेहनत पेट बदलती है, दिशा जिंदगी बदलती है। दोस्तों, इस कहानी से सीख लो, आपकी जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सीख से बदलती है। अगर आप भी रामू की तरह रोज सिर्फ काम करते रहेंगे, तो जिंदगी वही रहेगी। लेकिन अगर आप गोपाल की तरह थोड़ा थोड़ा बचत, थोड़ा थोड़ा सीख, थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर देंगे, तो मजदूर भी एक दिन मालिक बन सकता है।